जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 18 है। तो सीक्वेंसेस में हम थ्योरम्स कर रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो रिज़ल्ट है वो है सैंडविच थ्योरम, सैंडविच और सीक्वेंस थ्योरम। ठीक है, सैंडविच और सीक्वेंस EZE थ्योरम। अच्छा देखिए ये क्या है सैंडविच थ्योरम ये है कि अगर दो सीक्वेंसेस जो है वो एक लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं, दो सीक्वेंसेस डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस ये है और ये हमारा इस L को कन्वर्ज कर गया, और एक सीक्वेंस ये है, ये भी L को कन्वर्ज कर गया। देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त थ्योरम है, ये बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। दो सीक्वेंस है, एक ये सीक्वेंस है, ये भी L को कन्वर्ज करता है, और ये सीक्वेंस है, ये भी L को कन्वर्ज करता है। तो ऐसा सीक्वेंस जो दोनों के बीच में रहेगा फॉर ऑल n, बेशक जितनी छलांगे क्यों ना लगाता रहे, एक स्टेज आएगी कि वो भी L को ही कन्वर्ज कर जाएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए अगर आप अल्लाह के बंदों के बीच में रहेंगे, ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट था, ठीक है, और नीचे वाला भी कन्वर्जेंट था, ठीक है जी, ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट था, वो भी L को कन्वर्ज करता था, नीचे वाला भी कन्वर्जेंट था, वो भी L को कन्वर्ज करता था, ठीक है। दोनों जो है सिरात मुस्तकीम पे थे, और बीच वाला एक उसका बस ये था कि उसने दोनों के बीच में रहना है, कन्वर्जेंट नहीं था, जंपें लगाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आएगी कि अब चूंकि इसने रहना बीच में है, मूव नहीं कर सकता उससे नीचे और उससे ऊपर, तो एक बैरियर आएगा तो उसके बाद ये भी उसी लाइन पे चलना शुरू हो जाएगा, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर अल्लाह के नेक बंदों के दरमियान रहेंगे तो उनका असर होगा और आप भी कन्वर्जेंट हो जाएंगे। देखिए ये सैंडविच थ्योरम यही कहता है। अगेन ज़रा देखिए क्या है कि इसमें यह कि AN जो है वो लेट्स से लेसर इक्वल टू BN लेसर इक्वल टू CN फॉर ऑल n, ठीक है, बिलोंग टू n। यानी कि ये सीक्वेंस की हालत ये है कि जो BN है वो हमेशा इनसाइड रहता है। AN और सीक्वेंस दो वेयर लिमिट ऑफ, या इफ कर लेते हैं, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी AN is equal to L, which is also equal to limit n tends to infinity Cn, then limit n tends to infinity Bn is equal to L। देखिए दोबारा गौर कीजिए, दो सीक्वेंसेस हैं, दोनों कन्वर्जेंट हैं, ठीक है, ऊपर वाला भी L को कन्वर्ज करता है, नीचे वाला भी L को कन्वर्ज करता है, और एक सीक्वेंस है जो बीच में रहता है। तो हमें नहीं पता उसकी पहली लाइफ क्या है, आधी लाइफ में जंपिंग है, ऊपर नीचे, लेकिन अगर उसने एक ही रूल पकड़ा है कि इन दो के दरमियान में रहना है और दोनों कन्वर्जेंट है, उसने हिसाब लगा लिया, तो फिर एक स्टेज आएगी कि वो भी कन्वर्जेंट होगा और वो भी उसी लाइन पर चलना शुरू हो जाएगा। देखिए वंस अगेन मैं ग्राफ से बताता हूँ। एक सीक्वेंस ये है, चल रहा है, ये L को कन्वर्ज कर गया, और दूसरा सीक्वेंस ये है, चलते ये भी L को कन्वर्ज कर गया, और जो तीसरा सीक्वेंस है उसने बस बीच में रहना। पहले उसकी हालत देखें कैसी, जंपिंग थी, लेकिन ये जंपिंग कम होती जाएगी क्योंकि रहना बीच में है। आस्ता आस्ता चलते लुक एट इस बैरियर के बाद वो भी पता ही नहीं चल रहा, तीनों L को कन्वर्ज करके, राइट। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसको कहते हैं सैंडविच। वन इज़ द सैंडविच बिटवीन द अदर टू, दो के दरमियान एक जो है वो सैंडविच बन गया, ठीक है। तो लिहाजा वो अल्टीमेटली जब आप सैंडविच बनाएंगे तो फिर वो सीक्वेंस जो है बाहर नहीं जा सकता, राइट। चलिए आइए इसका प्रूफ करते हैं।
प्रूफ इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। प्रूफ क्या है कि since limit n tends to infinity, an is equal to L is equal to limit n tends to infinity Cn. So for epsilon positive, there exists n1 star and n2 star belong to n such that what an minus L mod less than epsilon when n greater than n1 star and Cn minus L mod is less than epsilon when n greater than n2 star. तो फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशन को अंडर 1n लाने के लिए आप चूज़ कर सकते हैं कि सपोज n स्टार इज़ ग्रेटर देन मैक्स ऑफ n1 स्टार n2 स्टार. सो नाउ इफ n इज़ ग्रेटर देन मैक्सिम ऑफ n1 स्टार, ये इसको n स्टार कह लें, n स्टार इज n1 स्टार n2 स्टार, देन तो फिर ये दोनों कंडीशन दोबारा लिखिए और यहाँ जो है ये दोनों जो है बदल के एक कंडीशन में इस स्टेप को रीराइट कीजिए. तो यहाँ आ जाएगा व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार. बस ये वाला आपने छोड़ देना है, ये लिखिए और इसके आगे व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार और ये लिखिए व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार. तो ये आपकी फॉर्मल लैंग्वेज भी चल रही है साथ साथ. नाउ लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है आप ये शो करना चाहते हैं कि Bn माइनस एल जो है ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार. यानी कि इस बैरियर के लिए इसका भी जो है वैसा ही ग्राफ हो, ये भी कन्वर्जेंट हो जाए. तो देखिए इट्स वेरी सिंपल, यू नो, एज an is less than equal to bn less than equal to cn, so an minus a L less than equal to Bn minus L less than equal to Cn minus L. So अब इससे एक ये केस बना लीजिए और एक ये केस बना लीजिए, दो को ज़्यादा लेके चलेंगे तो बात बन जाएगी. Now Bn minus L is less than equal to Cn minus L, which is always less than equal to Cn minus L mod, you know, and which is less than epsilon when n greater than n star, or Bn minus L is less than epsilon when n greater than n star. जी एक मैंने एस्टेब्लिश कर ली और दूसरी मैं इधर से एस्टेब्लिश करूँगा यहाँ से. ऑल्सो An minus L is less than equal to Bn minus L. This imply minus time Bn minus L is less than equal to minus time An minus L, which is less than equal to An minus L mod, which is less than epsilon when n greater than n star. अगर आपको नजर नहीं आया तो मैं दोबारा रीराइट कर देता हूँ. देखिए कैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि चूँकि माइनस टाइम Bn माइनस L is less than equal to minus time An minus L होगा, which is less than equal to An minus L mod होगा, which is less than epsilon when n greater than n star. R minus Bn minus L is less than epsilon when n greater than n star. R माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन Bn माइनस L when n greater than n star. नंबर 2, तो 1 क्या बनाई थी Bn माइनस L लेस देन n, और ये क्या बनाई माइनस, दोनों को कंबाइन कीजिए. सो फ्रॉम 1 and 2 you get minus epsilon less than, ये अभी बनाई Bn minus L, and this is less than epsilon when n greater than n star. And you know this means that Bn minus L mod is less than epsilon
व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार। ये हमने आपको बताया था कि x मॉड अगर लेस देन a है, इफ एंड ओनली इफ माइनस a लेस देन x लेस देन a। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो ये प्रूव कर दी है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। सो दिस मीन्स दैट thus limit n tends to infinity bn is equal to L as well. This is what we call sandwich theorem. अब देखिए सैंडविच की थ्योरम ये कहता है कि अगर नेबरिंग सीक्वेंसेस की लिमिट L है तो सेंट्रल सीक्वेंस की लिमिट भी L है, और अगर नेबरिंग सीक्वेंस की लिमिट L नहीं है, वो दोनों डिफरेंट लिमिट को करते हैं, तो फिर आप जो सेंटर वाला सीक्वेंस है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो कन्वर्ज भी कर सकता है, वो डाइवर्ज भी कर सकता है। ये नहीं है कि अगर नेबरिंग जो है उनकी सेम नहीं है तो सेंटर वाला डाइवर्जेंट ही होगा, हमने ये नहीं कहा। सैंडविच थ्योरम नेवर टेल्स अस लाइक दिस। सैंडविच क्या कहता है कि अगर नेबरिंग सीक्वेंसेस की जो लिमिट है वो L है, तो जो उनके सेंट्रल सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी L होगी। लेकिन अगर नेबरिंग सीक्वेंसेस की लिमिट सेम नहीं है तो यू हैव नो आइडिया, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेस्ट योर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ सम अदर वे। वो कन्वर्ज भी कर सकता है, वो डाइवर्ज भी कर सकता है। क्योंकि आप देखिए ना, अगर एक सीक्वेंस ये इसको कन्वर्ज कर गया और एक सीक्वेंस ये इसको कन्वर्ज कर गया, दोनों के सेम लिमिट नहीं है। ये किसी और को मानता है, ये किसी और को मानता है, राइट? इसकी लिमिट कुछ और है, इसके आइडियाज कुछ और हैं और इसके आइडियाज कुछ और हैं। अब दोनों के सेंटर में रहने वाला जो है, अब हमें नहीं पता, वो ऐसे ऐसे भी जा सकता था। सारी उम्र फैसला नहीं हो सका उधर जाना है कि इधर जाना है। डाइवर्जेंट है, यानी कि अगर वो दोनों तो कन्वर्जेंट है लेकिन सेम लिमिट को कन्वर्ज नहीं कर रहे, तो बीच वाला जो है वो डाइवर्जेंट हो सकता है, और बीच वाला जो है वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है। वो चलते चलते ये वो इस L को ना उसको माने ना उसको माने, वो अपनी L बना ले, ठीक है, उसको कन्वर्ज कर दे। तो इसलिए सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर नेबरिंग सीक्वेंस की लिमिट जो है वो L है, तो जो सेंट्रल सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी L होगी। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। सो द आइडिया वाज टू सी द एप्लीकेशंस ऑफ सैंडविच थ्योरम, राइट? अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व करते रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर हम ये कहें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेट्स से cos of n over n पावर 7, इसको सॉल्व कीजिए। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम नाउ इट्स वेरी इजी। वी नो, ठीक है, हम क्या करें कि हम जो है देखते हैं कि -1 लेसर इक्वल टू cos f n लेसर इक्वल टू 1, राइट? cos n की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान लाई करती है, तो n पावर 7 से डिवाइड कर दें, और -1 over n पावर 7 लेसर इक्वल टू cos of n पावर 7 लेसर इक्वल टू 1 over n पावर 7। नाउ लुक, दिस इज कन्वर्जिंग टू 0 एंड दिस इज कन्वर्जिंग 0। यू नो, अगर आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे 1 over n पावर 7 की, तो ये 0 आएगी। तो इसकी लिमिट भी 0 है, दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करिए, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, आप इसको पूरा लिखिए, सैंडविच थ्योरम। ये कोई सिंपल नहीं है, जस्ट आई एम राइटिंग फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। हेंस बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos n by n पावर 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से कई और प्रॉब्लम, एक बड़ा वेल नोन प्रॉब्लम है, देखते हैं उसको, देखते हैं जो आप लिमिट के रिजल्ट्स में से शायद उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट रिजल्ट समझते हैं। तो आप देखिए, अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम की सिनेरियो में
इसको आसानी से सॉल्व कर लूँगा। रिजल्ट क्या है? इफ नंबर 1, if h greater than 0, then limit of k tends to infinity 1/1 plus k h prove that। ये सारे आपने प्रूव करने हैं। पहला प्रूव कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से प्रूव करते हैं कि h जो है as 0 is less than h, this implies 0 less than kh, right? और this is less than 1 plus kh, or you can say, अब आप जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके रेसिप्रोकल रहेंगे पॉजिटिव लेकिन रिप्लेस हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई लेस देन 1/1 प्लस के एच लेस देन 1/kh। अब k के ऊपर आप लिमिट लगाने। लुक एट दिस, 1/h को छोड़िए, इसकी लिमिट क्या है? 0। इसकी लिमिट क्या है? 0। इसकी लिमिट क्या होगी? 0। सो दिस इज 0, this is 0, hence by Sandwich theorem limit of this is 0। वो आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखिए कि here limit n k tends to infinity 0 is equal to 0 and limit k tends to infinity 1/kh is equal to 0, hence by Sandwich theorem limit k tends to infinity 1/1 plus kh is equal to 0। Look at, it's very easy, otherwise it was a difficult problem। इस तरह दूसरा लिखिए, अगर x mod लेस देन 1 है, ये बड़े वेल नोन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लिमिट में सॉल्व करते रहते हैं। सेकंड इज if x mod less than 1, then limit k tends to infinity x power k is equal to 0। ये बड़ा वेल नोन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिहाज से। अगर आप उसकी बढ़ाते जाएं, लेट से 1/2 है, 1/2 फिर 1/4 कर दें, 1/2 का स्क्वायर कर दें, 1/2 की क्यूब करते जाएं। जब 1/2 की इन्फिनिटी की बात करेंगे डेट टेंड्स टू 0। एक्स मॉड लेस देन 1 है, यहाँ पे हमने एक्स मॉड जो है वो लेस देन 1 लिया है। 1/2 इज लेसर देन 1। अगर आपका एक्स मॉड लेसर देन 1 है तो उसकी पावर रेस करते जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। नाउ यू कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम वेरी इजीली, राइट? सो लेट एक्स मॉड लेस देन 1, then we may assume what? X mod is equal to 1/1 plus k, where k is positive, right? तो अच्छा k अभी इंट्रोड्यूस नहीं हम कर रहे हैं, पावर लेनी है तो यहाँ h ले लो, h पॉजिटिव, और अब चूँकि पावर k लेनी है, यहाँ चूँकि पावर k लेनी है इसलिए यहाँ पे h लेना है। So then x mod power k is equal to 1 plus 1/h power k, और यहाँ आप इसके ऊपर बर्नौली इनक्वालिटी जब लगाएंगे तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 1/1 plus h power k, दिस इज लेस देन इक्वल 1 plus kh by 1/, this is 1/1 plus kh, 1/1 plus kh by Bernoulli's इनक्वालिटी। इसलिए हमने शुरू में बर्नौली इनक्वालिटी प्रूव की थी कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, विच इज़ लेसर देन 1/kh, राइट? तो क्या बना? यू नो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है? एक्स मॉड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
और यहाँ से ये 1 प्लस 1 और h आ गया, तो दिस इज आल्सो 0 इज लेस देन इक्वल टू दिस, व्हाट द रिजल्ट इज, क्या बन रहा है, R you have established 0 less than equal to x mod power k which is less than 1 over kh. Now अब आप सीधा लगाइए, इसकी लिमिट भी 0 है, k इसकी लिमिट भी 0 है, so this tends to 0 of course when k tends to infinity, and this tends to 0, hence by Sandwich theorem this tends to 0 as k tends to infinity. जैसे मैंने पहले लिखा था कि but limit of 0 k tends 0 0, limit of 1 over kh, k tends to infinity, this is 0, hence by Sandwich theorem limit of this is 0. Very simple. और इसी तरह से एक दो रिजल्ट्स और भी ट्राई किए जा सकते हैं, तो वो क्या, अगर p जो है ग्रेटर देन 0 है, third is if p greater than 0, then p power 1 over k limit k tends to infinity p power 1 over k is equal to 1. ठीक है जी, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये भी बड़ा वेल नोन है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। जी, if p is equal to 1, result is true। देखिए जब मान लेंगे तो 1 की पावर समथिंग, दिस इज ट्रू, सो लेट p इज ग्रेटर देन 1, राइट। और अगर p ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, देन p पावर 1 और k जो है वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, और इसका मतलब ये है, यू मे अज्यूम, सो लेट इसको सपोज कर लें, इसको लेट p पावर 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 प्लस h लिख देते हैं, ठीक है, 1 प्लस h, और सबस्क्रिप्ट में k भी लिख देते हैं ताकि k का रेफरेंस है, और k जो है h k जो है वो ग्रेटर देन 0 है। चूँकि ये ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ ये ग्रेटर देन 0 होगा, ताकि इसमें कुछ ऐड और ये ग्रेटर देन 1 की बात को पूरा कर जाए। सो इसका मतलब क्या होगा, जैसे इम्प्लाई p इज इक्वल टू 1 प्लस एच के की पावर k हो जाएगी, रेजिंग पावर दोनों साइड पे। अब इसको आप क्या करें, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k एच के बाय बर्नौलीज इनक्वालिटी, बाय बर्नौलीज इनक्वालिटी, जो कि आपको पहले पढ़ाई थी। इसका मतलब क्या हुआ, सो और यहाँ से अब देखिए क्या बनता है, दिस मीन्स डैट ये बन जाएगा जी p माइनस एच के की वैल्यू निकालिए, 0 लेस देन एच के, और यहाँ से एच के की वैल्यू जब निकालेंगे, यानी कि p जो है, दिस इम्प्लाई p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k एच के, और एच के जो है वो लेसर इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 1 ओवर ये k नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय k। तो नाउ यू कैन अप्लाई सैंडविच थ्योरम, यू सी दिस इज 0, दिस टेंड्स टू 0 व्हेन k टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिहाजा ये भी जो है, इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी एच के इज इक्वल 0 हो जाएगा। And what is the hk? This hk is equal to p power k minus 1, ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा r लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी p पावर 1 ओवर k माइनस 1 0 हो जाएगा, r आप उसको उधर लीजिए, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी p power 1 over k is equal to 1. Yes, it is proved. And the last one is, there is another examples, okay, which is also
an excellent example. अब k power k tends to 1. Next idea is limit k tends to infinity, k power 1 over k is equal to 1. ये देखिए, इसको भी आप उसी अंदाज से प्रूव कीजिए जैसे कि हमने अभी किया है। ठीक है, ओके। फॉर k ग्रेटर देन 1, k पावर 1 ओवर k ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट। फिर उस तरह से इसको ले लें आप। सो लेट k पावर 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 प्लस एच के। यहाँ से k जो है 1 प्लस एच के की पावर k हो जाएगा। और ये तो ऑलमोस्ट पिछली एग्जांपल ही बनेगी, लेकिन यहाँ 1 प्लस के एच करेंगे तो फिर वो इस यहाँ पे बर्नौली नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर बर्नौली लगाए तो 1 ग्रेटर देन 1 प्लस के एच के। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे एच के की तो k माइनस 1 ओवर के। तो जब लॉपिटल लगाएंगे फिर हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लॉपिटल लगाना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा। और जबकि लेफ़्ट साइड पे आपका जो है एच के जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो इधर 1 आ जाएगा, इधर 0 आएगा। तो सैंडविच थ्योरम जो है शायद थोड़ा सा इस तरह से ट्रिकी हो जाए। तो हम इसको यूँ करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं समेशन j वेरी फ्रॉम 0 टू n, राइट, n सी j या k तक ही खोल लेते हैं, k सी j सैंडविच वो बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया हमने। और जो आपने एफ में पढ़ते थे एच के पावर जे, और ये सब के सम के इक्वल है। तो अगर आप सिर्फ 2 टर्म्स लिखेंगे, बाकी चूँकि सारी पॉजिटिव टर्म है तो छोड़ देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन हो जाएगा के सी टू एच के पावर 2, राइट। अब देखिए, क्योंकि ये सम ऑफ के टर्म्स हैं और सारी पॉजिटिव हैं, और हमने इसमें से सिर्फ एक टर्म रखी, बाकी सारे छोड़ दिए। ऑफ कोर्स ये जो है इससे ग्रेटर होगा, लिहाजा ये दिस इज इक्वल दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस, राइट। तो ग्रेटर की इनक्वालिटी हो जाएगी। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी k इंटू के माइनस 1 बाय 2 और एच के स्क्वायर। अब जो है k कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम k को डाउन करना चाहते हैं। हमें सैंडविच थ्योरम से लिमिट सेम आ जाती है तो हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिमिट सेम नहीं आती तो आप फिर कोई और रास्ता लीजिए, ठीक है। फिर किसी और तरीके से लिमिट को प्रूव करने की कोशिश कीजिए, सैंडविच फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमने पहले आपको बताया कि सैंडविच तब एप्लीकेबल होगा अगर नेबरिंग सीक्वेंसेस की लिमिट सेम आती है। अगर नेबरिंग सीक्वेंसेस की लिमिट सेम नहीं आती तो यू कैन नॉट अप्लाई सैंडविच थ्योरम, ठीक है। दैट्स वाई हमने अब बर्नौली इनक्वालिटी अप्लाई नहीं की, हमने कोई और रास्ता लिया थोड़ा सा। तो देखिए क्या बन गया जी, इसका मतलब ये है कि आर एच के स्क्वायर, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, इज लेसर देन के ओवर के इंटू के माइनस 1 बाई 2। तो ये कट गया 2 ओवर के माइनस 1 10। और आपको पता है ये पॉजिटिव है, 0 लेस देन एच के स्क्वायर विच इज लेस देन 2 पावर के माइनस 1। यहाँ पे आ गए। नाउ यू कैन अप्लाई सैंडविच थ्योरम, राइट। दिस इज 10 to 0, दिस इज 10 to 0, hence दिस इज 10 to 0, ठीक है। एस लिमिट k tends to 0 is equal to 0 and limit 2 by k tends to infinity, 2 by k minus 1 is equal to 0 by infinity। इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी भी लिमिट, hence by sandwich theorem, limit k tends to infinity h k square is equal to 0। तो जब h के स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब h के भी 0 है।
बट देन लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी एच के, ये भी 0 आ जाएगा। एच के की वैल्यू बैक कीजिए, इसका मतलब ये होगा और लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी k पावर 1 और k माइनस 1 इज इक्वल 0। 1 को आप ऊपर ले जाएं और लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी k पावर 1 और k इज इक्वल टू 1। राइट जी, ये हमारा आज हो गया जी सैंडविच थ्योरम। हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ लिया और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और जब तक मेरा नया लेक्चर नहीं आता आप पिछले वाले को रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।